नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 नवंबर के दिन बारिश की गतिविधियां पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुताबिक से थोड़ी सी कमज़ोर मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वे बादल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले रहेंगे, तो उन बादलों से बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक तेज बारिश। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। दोस्तों, जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उनका प्रभाव देश भर के हिस्सों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। 2 नवंबर के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं जानकारी साझा करूं, तो दोस्तों 2 नवंबर के दिन मैदानी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 3 नवंबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम सुहावना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। इसी के बीच दोस्तों कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 नवंबर के दिन एक लंबे समय के बाद देखिए पहाड़ी भागों पर एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है। इस पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी अच्छा प्रभाव पर्वतीय हिस्सों पर देखा जा सकता है। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के हिस्सों पर जमकर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के हिस्सों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 4 नवंबर के दिन दिखाई पड़ने वाली है। और दोस्तों, जैसे ही पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी होगी तो मैदानी भागों पर ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के हिस्सों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा और साथ ही चक्रवाती हवाओं का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त है। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों, 5 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, तमाम भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा। और इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। पहाड़ी भागों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। अगर ये पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों थोड़ा निचले भागों की तरफ से होकर गुजरता है तो इसके चलते मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बन सकती थी। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 6 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, फिर भी इसका जो इफेक्ट है वो निचले हिस्सों पर दिखाई देगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है।
बाकी देश के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लग चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों 6 नवंबर के दिन दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 नवंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 7 नवंबर के दिन देखा जाए जो पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी हुई थी उसके चलते मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक ठंडी हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर में गिरावट रहेगी और जिसके कारण ठंडी हवाएं चलेंगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 7 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी दोस्तों लगातार उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत के निचले भागों पर सक्रिय और प्रभावशाली झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा क्योंकि इन भागों पर दोस्तों विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव देखा जा सकता है। 8 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 नवंबर के दिन सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनों के सिस्टमों के बारे में जानकारी दे दूं। 2 सिस्टम बने थे वो कमज़ोर पड़ चुके हैं तो अब बारिश की गतिविधियां देश भर के भागों से कम हो रही हैं, लेकिन इसी के बीच पहाड़ी हिस्सों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण दोस्तों जो पहाड़ी भाग हैं लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर दोस्तों 8 नवंबर के दिन हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो मैदानी बेल्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी और ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी कोई भी सक्रिय सिस्टम नहीं है जिसके कारण देश के पूर्वी हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 9 नवंबर के दिन फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे सक्रिय होता नजर आ रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी मौसम में कोई खास फेरबदल नहीं है। 9 नवंबर के दिन मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत के हिस्सों पर भी मौसम साफ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। 10 नवंबर के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ सक्रिय नमी वाली हवाएं और गरज चमक वाले बादल देश के पूर्वी भागों पर पहुंचेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की संभावना नहीं है। और लगातार इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी बारिश होने की उम्मीद दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।